सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होता, क्षण एक नहीं धीरज खोता, विघ्नों को गले लगाता है, कांटों में राह बनाता है। हालात वो ना रखे जो हौसला बदल दे, हौसला वो रखे जो हालातों को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी सीरीज चलाता आ रहा हूं। उसी की सीरीज में आज हमारे बीच बात करने के लिए एक सर हैं, सर से हम लोग जानेंगे। उससे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि आज हम लोग बिहार पीसीएस की रणनीतियों पे चर्चा करेंगे कि बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद है, तो अभी उसकी तैयारी कैसे करें, इस पे हमारी आज सामान्य चर्चा होनी है। तो सर, अभी आप अपना सामान्य छोटा सा परिचय देते हुए किस पोस्ट पे सर आपका चयन हुआ ये बताएं। जी, मेरा नाम जयंत सिंह है। मैं मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई है, उच्चतर शिक्षा। और अभी वर्तमान में मेरा चयन 64वीं BPSC में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 17वीं है। जी सर, बधाई इसके लिए आपको। धन्यवाद। तो सर, जो BPSC का एग्ज़ाम था इसको आपने क्रैक किया, तो सर क्या मोटिवेशन था, क्यों आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते थे? जी, जैसा कि प्रशासनिक सेवा इलाहाबाद के रहने वाले छात्र हैं, कहीं न कहीं उनके मन में प्रशासनिक सेवा के प्रति एक आकर्षण रहता है। वही आकर्षण मैं 6वीं क्लास में इलाहाबाद आ चुका था, तो धीरे धीरे देखते देखते कहीं न कहीं वो आकर्षण था। और मेरे पिताजी भी इस सिविल सेवा के लिए तैयारी किए थे, तो कहीं न कहीं उनसे भी मैं बहुत प्रभावित रहा और इस सेवा में आना चाहा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट के दौरान मेरी मैथ्स अच्छी थी, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र की ओर मेरा झुकाव हुआ। और उसमें कुछ मित्र भी थे ऐसे कि जिनको देखते हुए मैं भी इंजीनियरिंग की कोचिंग किया, लेकिन उसमें बहुत अच्छी रैंक नहीं आ पाई जिससे गवर्नमेंट IIT या NIT हमको मिल सके। तो उसके बाद बाकी तो मेरे दोस्त गए इंजीनियरिंग करने, लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी का एक जो बैकग्राउंड था उसको देखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं यहीं से BSc किया, फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी से MSc किया। वर्तमान में मैं रिसर्च कर रहा हूँ भूगोल से। लेकिन उसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन के बाद से सिविल सेवा की प्रिपरेशन शुरू किया, और इसी से करते करते आज थोड़ा संघर्ष के साथ एक सफलता मुझको मिली बिहार में। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे बिहार का जो BPSC का प्री होता है सर, उसकी कैसे तैयारी करें, और आपने अपनी क्या रणनीति बनाई थी BPSC के प्री को लेके? जी, जैसा कि BPSC या UPPSC के प्री में बहुत अंतर नहीं है, लगभग एक ही जैसा है बस। तो मैं तो UPPCS के लिए मैं प्रिपरेशन बेसिकली कर रहा था, और अब तैयारी में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए मैंने बिहार PCS भी अप्लाई किया। बस थोड़ा सा अंतर रहता है कि बिहार पे 20-22 प्रश्न बिहार स्पेशल के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी एक स्पेशल बुक आप जैसे हमने भी लिया था। हमने इम्तियाज़ अहमद करीमी सर का बिहार स्पेशल बुक लिया था, उसको पढ़ा था। और साथ में UPPCS के साथ साथ बिहार PCS की भी GS की तैयारी मेरी होती रही। तो कहीं ना कहीं UPPCS का पूरा पैटर्न आप बिहार पे लागू कर सकते हैं, बस आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। जी, पूरा UPPCS और बिहार PCS में बहुत अंतर नहीं, बस थोड़ा सा बिहार स्पेशल का ही अंतर है। तो मैं बस तैयारी के UPPCS के दौरान, और मैं यहाँ का भी मेंस दिया, UPPCS 2018 का मैं मेंस दिया था। बहुत थोड़े अंक से मेरा इंटरव्यू की कॉलिंग नहीं हुई थी, लेकिन बिहार PCS में मेरी कॉलिंग हुई। फिर उसके लिए लगा थोड़े समय में एक सधी हुई रणनीति के तहत मैं तैयारी किया, इसलिए मेरी सफलता मिली। अभी आगे भी प्रयास मेरा रहेगा। बिल्कुल। तो अभी जैसे सर आपने बिहार PCS को क्लियर किया, तो बिहार PCS का जो मेंस का सर पैटर्न है और UPPCS का मेंस का पैटर्न है, उसमें कितना अंतर है और इसकी तैयारी आपने कैसे की? जी, UPPCS अभी 2018 से UPPCS का सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, और अभी रिटन एग्ज़ाम अब होता है, 8 पेपर रहते हैं। तो अभी वर्तमान में UPPCS से बिहार PCS का थोड़ा सा सिलेबस कम है। और जैसे यहाँ पे 8 पेपर रहते हैं, GS के 4, ऑप्शनल के 2 पेपर रहते हैं, हिंदी और निबंध के रहते हैं। लेकिन बिहार PCS में टोटल 4 पेपर होते हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर रहता है जिसमें हिंदी और एसे रहता है, जो कि क्वालिफाइंग रहता है। उसके बाद GS के 300 मार्क्स के 2 पेपर रहते हैं, और ऑप्शनल के 1 रहता है 300 मार्क्स के। तो उसकी तैयारी थोड़ा सा अगर सही दिशा में की जाए तो उसमें सफलता पाई जा सकती है।
तो सर जैसे एक नॉर्मल बुक लिस्ट या क्या रणनीति रही, कहाँ कहाँ से आपने सोर्स का यूज किया, थोड़ा ये बताएं तो जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी, जैसा कि बिहार पीसीएस की प्री की तो बात, जैसे यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करते हैं वैसे करते रहिए, और बिहार स्पेशल की थोड़ी सी तैयारी अलग से कर सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स के दौरान ही, तब से लेकर जब तक मेंस आपका है उसके एक आध महीने पहले तक करंट इशूज जो समसामयिक मुद्दे रहते हैं उन पे आप ध्यान देते रहिए कि प्रमुख मुद्दे अभी वर्तमान में कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ हो, जैसे कॉप का कोई बैठक हुई हो, या फिर आपका कोई लेटेस्ट भू राजनैतिक मुद्दा हो, जैसे अभी वर्तमान में अफगानिस्तान का चल रहा है, तो इसको आप ध्यान देते रहिए, इस पर अपनी एक नोट्स बनाते रहिए। और उसके साथ साथ वहाँ बिहार में फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री रहता है, और तो हिस्ट्री में जैसे हम कहा जा सकता है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग सेलेक्ट करते थे क्वेश्चन कि हाँ हम ये 10-15% सेलेक्ट करते हैं, इनमें से हमारे 2-3 जो हैं वो हमको मिल जाएंगे। तो ऐसा एक पैटर्न अभी तक तो बिहार में है कि कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे कि आप वहाँ पे कला है, पटना कलम है, और मौर्य कला है, पाल कला है, और मधुबनी पेंटिंग तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा गया है। तो जैसे 4 प्रश्न आप तैयार कर रहे हैं तो एक अभी तक का पैटर्न है कि एक आपको मिल जाता है। और इसी तरीके से आप कोई आप कह सकते हैं कि जैसे गांधी हुए, नेहरू हुए और टैगोर हुए, अगर इनको आप तैयार करते हैं तो एक प्रश्न, हाँ तो एक प्रश्न इस पर मिल जाता है। जनजातीय विद्रोह पे अक्सर एक प्रश्न बिहार में हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो जैसे आपका ये आपका संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, या फिर मुंडा विद्रोह हुआ, तो इनको आप, या फिर इनका जैसे हमारे में सबका मिला जुला एक प्रश्न जनजातीय विद्रोह पे स्पेशल पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके 3 प्रश्न आप 5 में से करना रहता है, आप कर ले जाएंगे। तो हिस्ट्री तो इस तरीके से होता है। पॉलिटी के जो प्रश्न रहते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के, तो उसमें बिहार की राजनीति का एक जो राजनीतिक विकास है उस पर अगर आप ध्यान थोड़ा बारीकी से दे रहे हैं तो एक प्रश्न आपको मिलता है, और अच्छा प्रश्न मिलता है, जिसपे हम कह सकते हैं कि बाहरी लड़के, जैसे हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो बाहरी लड़कों की पकड़ बहुत थोड़ी कमज़ोर होती है बिहार के लोगों से। तो आप अगर इसको तैयार करते हैं तो एक प्रश्न वहाँ से मिल जाता है। और संविधान का जो स्टार्टिंग है, जैसे आप प्रस्तावना को देख लें, मूल कर्तव्य ये आपके हो गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, अगर इतना तैयार करते हो तो एक प्रश्न मिल जाता है। तो इस तरीके से पॉलिटी और हिस्ट्री को तो आप एक प्लानिंग के तहत तैयार करेंगे तो आप क्वेश्चन को गेस कर लेंगे और कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ, करंट इशूज जो रहता है उसको आप तो चाहे कहीं के लिए हैं उसको तैयार करना ही करना है। और इसके साथ साइंस टेक के बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसरो है, तो इसरो ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की है, या इसरो का इतिहास अगर देखा जाए कि कैसे इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, अभी वर्तमान में क्या अचीवमेंट इसरो को की हुई है, जैसे आपका मंगल मिशन रहा हो, या अभी चंद्रयान मिशन जो अभी लगभग सफल ही रहा है, या अन्य कोई इस तरीके का मिशन है। तो बड़े बड़े मुद्दे, छोटे नहीं, बड़े मुद्दे, जैसे इसरो हो गया, आपका भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम हो गया। तो इस तरीके से बड़े बड़े मुद्दों को तैयार करिए तो वहाँ से आप साइंस के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए हम कहेंगे कि ज्योग्राफी सीधा एकदम कोर ज्योग्राफी जीएस में, जैसे यूपी पीसीएस में देखते हैं कि जीएस में कोर ज्योग्राफी पूछ देता है, लेकिन वहाँ पर एकदम कोर ज्योग्राफी नहीं पूछता है, कोरिलेट करके करंट की कोई घटनाओं को देखते हुए उससे जुड़ा हुआ ज्योग्राफी पूछता है। तो कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी कम करंट इशूज इस तरीके का रहता है, तो आप इसको कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सर एक नॉर्मल बुक लिस्ट क्या थी, जैसे अभी जैसे जो वहाँ मेंस के जो पेपर हैं उनके आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी, और मीडियम क्या हिंदी था या इंग्लिश? जी, मेरा तो मीडियम हिंदी था, और कोई अंतर बिहार में हिंदी और इंग्लिश को लेकर नहीं है। हाँ, मेरे कुछ मित्र हैं जो हिंदी माध्यम से अच्छी रैंक हासिल किए हैं। और बुक लिस्ट में बात की जाए तो जो आप प्रीलिम्स के लिए इम्तियाज़ अहमद करीमी सर की भूगोल बिहार का स्पेशल बिहार स्पेशल तैयार करते हैं, तो वो मेंस में भी आपको काम देगी। और जीएस के लिए तो अभी जैसा कि मैंने बताया, गेस करिए, थोड़ा सा हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, उसको जहाँ से आपको अच्छा लगे बेस्ट अपना आंसर तैयार करिए, क्योंकि वो प्रश्न हर एक एस्पिरेंट को पता होता है कि यहाँ से पूछेगा। तो आप ऐसा तैयार करिए कि हाँ फिर 10 लोग उसको लिखें तो कोई कह सके कि हाँ आपका बेस्ट है।
ऐसा तैयार करिए। यूनिकनेस हाँ, आपको डालना होगा। और करंट इशूज जो हैं उसके लिए तो कोई बुक है नहीं, मैगजीन से आप कलेक्ट करते रहिए और न्यूज़पेपर से कलेक्ट करिए जैसे भी हो सके। और उसके साथ साथ ऑप्शनल के लिए तो मेरा भूगोल विषय आपकी ऑप्शनल रहा है। पीएचडी थी तो उसमें दिक्कत हुई नहीं? तो ये मुझसे कभी कभी बहुत लोग पूछते हैं कि यार भूगोल के लिए कोई एक बुक बताओ जिससे हम पढ़कर हम तैयारी कर सकें। तो ये मेरे लिए, क्योंकि मैं 5-6 साल ज्योग्राफी पढ़ा तो मैं कई सारी बुक पढ़ा। जैसे भूगोल में लोग सविन सिंह का भौतिक भूगोल बोलते हैं। अब हम लोग भौतिक भूगोल तो ठीक है, भौतिक भूगोल में भी सविन सिंह की कई बुकें रही, जैसे जलवायु विज्ञान रहा है और भू आकृति विज्ञान रहा है, तो और भी कई जैव भूगोल रहा है। तो इस तरीके से हमने उनकी हर बुकें पढ़ी हैं। हाँ, पूरी नहीं पढ़ी होंगी, हो सकता है, टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर करके पढ़ा है। तो इसकी सबका अपना एक ऑप्शनल के लिए कोई आप कोचिंग संस्थान का सहारा ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बुकों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए सेलेक्ट करते हुए, किसी एक बुक से पढ़ने से बढ़िया है कि आप कई बुकों से सेलेक्ट करिए, जहाँ से सेलेक्ट करिए बेस्ट सेलेक्ट करिए, उसको अपनी एक नोट्स बनाइए, फिर तैयार करिए, तो तब अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। बिल्कुल। सर, जैसे उसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी ये वाले पोर्शंस आपने कहाँ से कवर किए? हाँ, वहाँ पे इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी ऑप्शनल में वहाँ चॉइस भी रहता है कि आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा। और लेकिन ये ऐसे सेक्शन है कि अगर आप करिए तो अच्छा ही करेंगे। और तो इसको भी मैंने कुछ आपकी एक दृष्टि की आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक, वहाँ से मैंने कुछ करंट ओरिएंटेड इशूज़ को लेते हुए वहाँ से कलेक्ट तैयार किया था। और बाकी अपना मेन जो कोर बुक है वहाँ से तैयार किया था। ओके। अभी तो सर, जैसे अभी आपने इंटरव्यू भी दिया, तो बिहार पीसीएस के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस किए गए, या जिस तरह के आपको एक्सपेक्टेशन थे, क्या उस तरह के क्वेश्चंस थे या किस तरह के थे? जी, इंटरव्यू जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक तो बहुत डर लगता है, और लगना भी चाहिए। अगर आपको भय लग रहा है तभी आप उसकी तैयारी ईमानदारी से करेंगे। बहुत लोग इंटरव्यू को हल्के में ले लेते हैं। मेरा यह मानना है कि प्रीलिम्स जितना महत्वपूर्ण है, मेंस जितना महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। या हम कहें कि इंटरव्यू और इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह आपकी सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, थोड़ा कम भी पाते हैं ज़्यादा भी पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा पाते हैं तो रैंक इम्प्रूव करेंगे, पद आपको अच्छे मिलेंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी हमने जब मेंस दिया था तो हमको लगा कि हाँ, मुझको इंटरव्यू मिलेगा। तो मैं और मेरे एक मित्र थे इंद्रजीत कुमार, उनका विशेष सहयोग है मेरे सिलेक्शन में। तो हम दोनों लोगों ने साथ में, और बहुत नहीं, साथ में तैयारी किया था। और मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ संस्थानों, जैसे बिहार के लिए यहाँ इलाहाबाद में कम संस्थान थे जो मॉक चलाते थे। जैसे मेरी द काउंसिल कोचिंग संस्थान है, या यूँ कहें कि द काउंसिल परिवार है, वहाँ से मैं जुड़ा रहा, तो मॉक वहाँ पर मैंने दिया और कुछ ऑनलाइन मॉक दिया था। तो मॉक देने से भी फ़ायदा रहता है, और साथ में आप क्या हैं, जब आपको लगे कि हाँ अब हमको इंटरव्यू देना है, तो आप बहुत तैयारी की जगह पे, मान लीजिए 1 महीने बाद इंटरव्यू होना है, तो 15 दिन तो आप सिर्फ अपने बारे में तैयार करिए कि आप क्या हैं। अगर अपने को आप अच्छे से समझ गए हैं तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा, क्योंकि शुरुआत ही आप क्या हैं वहीं से होती है। आपने क्या किया है, कहाँ से किया है, और अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी कुछ खूबियाँ बताइए, कुछ खामियाँ बताइए, और जहाँ के आप मूलतः निवासी हैं वहाँ के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, उस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं तो वो बताइए, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमको लगता है 50% प्रश्न तो आपके, और जो कि अगर आप अच्छा कर ले जाते हैं तो एक जो सामान्य बात व्यवहार है, यह आपका इंटरव्यू बोर्ड में, एक इंटरव्यू पैनल सामने अच्छा आप प्रस्तुत कर ले जाते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि अगर आपसे फिर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा नो भी होते हैं, कुछ डाउन भी होते हैं, तो भी वो मैनेज कर ले जाता है, और एक हंसनुमा माहौल खुशी वाला बना रहता है, और अच्छे अंक इंटरव्यू में पाए जा सकते हैं। और सर, इस बारे में बताना चाहूँगा कि कभी कभी कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि मैं तो अभी तैयारी सिविल की कर रहा हूँ, और जो इंटरव्यू पैनल में जो सदस्य बैठे हुए हैं उन लोग तो काफ़ी पुराने हैं, उन लोग अभी उतना लेटेस्ट नहीं है, मैं तो उनको बता ले जाऊँगा, या हल्के में लोग लेते हैं। तो मेरा यह मानना है कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको आता रहता है, एक लंबा अनुभव उनका रहता है। तो उनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, या कि हम उनको बहका ले जाएंगे, उनको डाइवर्ट कर देंगे इस दिशा में उस दिशा में, ऐसा आप सोच के नहीं जाइए, क्योंकि वो जैसा चाहेंगे इंटरव्यू वैसा ही चलता है। बिल्कुल। तो
आपको ये ना भ्रम हो कि इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग चलेगा या हम इस दिशा में मोड़ देंगे। यह बहुत कम लोग साथ जैसा भी लोग बोलते हैं, संयोग है कि उन लोग इंटरव्यू पैनल भी चाहता है कि उधर ही आप चलिए, इसलिए उधर चले जाते हैं। नहीं तो बहुत कम ही लोग हैं जो अपने हिसाब से उसको डाइवर्ट कर पाते हैं इंटरव्यू को। ओके सर, तो सर इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं किए गए कि जैसे आपको अगर एसडीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ किए गए? जी, मुझसे बहुत सामान्य एक प्रश्न पूछा गया जो कि हर कोई बता सकता है। एक आपका डिसीजन मेकिंग का कि मैंने बिहार में प्रथम प्रेफरेंस जो है दिया था बिहार पुलिस सेवा को, उसके बाद बिहार प्रशासनिक सेवा को, काराधीक्षक और वित्त सेवा, ऐसे मैंने क्रम रखा था। तो मुझसे पूछा गया कि आप पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि सर मेरा जो है बचपन से एक आकर्षण रहा है इस सेवा के प्रति, और जो है कि सर एक यूनिफॉर्म वाली सर्विस मुझको अच्छी लगती है, और मैं जो है अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या मैंने कुछ एक और भी कुछ बोला था, तो उस पर हाँ मुझे अनुशासित रहना पसंद है। तो कहें क्यों भाई एसडीएम साहब अनुशासित नहीं रहते हैं। तो मैं हंसते हुए बोला जी एसडीएम साहब भी बिल्कुल अनुशासित रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व मेरे जीवन में रहे हैं जो पुलिस सेवा में हैं, जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूं और समय समय पर मुझे मार्गदर्शित करते रहे और मैं उनसे प्रेरित होता रहा हूं। तो यही सब कारण है, एक यूनिफॉर्म वाली सेवा है कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तब फिर मुझसे पूछा गया कि अच्छा आप बताइए, किसी एक आपकी तैनाती किसी क्षेत्र में होती है एक पुलिस प्रशासक के तौर पर, और आपके सामने एक महिला आती हैं और वहाँ के उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ़ वो कंप्लेन करती हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि जी जैसा कि वो प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति हैं तो पहले तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो मैडम तुरंत रोकती हैं, कहती हैं नहीं अब तो कंप्लेन आ चुकी, मान लीजिए उनके घर की कोई है महिला उत्पीड़न संबंधी कंप्लेन कर रही है, तो आप क्या करेंगे। तो है तो बहुत सामान्य प्रश्न, लेकिन मुझसे फिर मैंने कहा कि जी तो अगर ऐसी कंप्लेन आती है तो जो भी नियम कानून है उसके तहत जो भी उचित कार्रवाई हो उसको मैं करूँगा। तो मैडम ने तुरंत बोला कि अगर आप ऐसा करते हैं, जो कि हम गेस कर सकते हैं, अगला प्रश्न भी यही आएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। तो ये तो सामान्य था, इस पे सामान्य बहुत सारे आंसर दिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला, हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस उनको अच्छा लगा हो, मैंने बोला कि जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कराया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र कराया जाएगा तो किसी अन्य क्षेत्र में मेरी तैनाती होगी, और जिस क्षेत्र में फिर मेरी तैनाती होगी उस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएँ होंगी, उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। उस क्षेत्र के विकास में जो भी हो सकता है मैं वह प्रयास करूँगा, लेकिन जब तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता है उनके खिलाफ़ जो भी उचित कार्रवाई है उसको मैं सुनिश्चित करूँगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला भी वेरी गुड। और भी आगे बहुत सारे हैं जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, और कोई सर करे वाकया हो तो एक आध बता सकते हैं। जी, और हमसे इसके साथ साथ पूछा गया कि एक अच्छे पुलिस प्रशासक में कौन से गुण होने चाहिए। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती कि ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन मैंने पहले बोला कि जी जैसा कि आज एक आम जनमानस है, एक आम आदमी है, वह कहीं न कहीं जब तक तमाम समस्याओं से अपने को ग्रसित नहीं पाता है, घिरा हुआ नहीं पाता है, तब तक वह पुलिस थानों में जाने से कतराता है। तो पुलिस प्रशासक का प्रथम यह दायित्व होना चाहिए कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो उसके साथ बहुत ही संजीदगी से बात करें, उसकी समस्याओं को सुने, उसका निदान करने का उसको आश्वासन दे, और एक कार्रवाई ऐसी हो कि वह संतुष्ट हो सके, ताकि लोगों के मन से यह भय निकल सके, जो पुलिस थानों में आने से कतराते हैं तो यह भय निकल सके। ऐसा पहला कार्य होना चाहिए। उसके साथ बहुत सारे होने चाहिए, जैसे ईमानदारी होनी चाहिए, और भी कई जवाबदेहिता का गुण होना चाहिए, और भी कई ऐसे गुण हैं जो होने चाहिए। तो सर अभी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में 150 प्रश्न में 10 प्रश्न मैथ्स के आते हैं। तो उसकी तैयारी आपको मैथ्स आती है कि नहीं आती है यह सोच के नहीं तैयारी करिएगा। आप यह सोचिएगा कि उसको करना है, हमको उसको करेंगे आप तो 10 में से 7-8 आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं लीड लेंगे। और मेंस में 72 अंक, 900 में 72 अंक का जो है स्टैटिस्टिक्स आता है, जिसमें आपका माध्यिका, माध्य और बहुलक टाइप के प्रश्न या फिर निकटतम पड़ोसी विधि और अन्य सारी विधियाँ, कठिन सांख्यिकी विधियाँ वो नहीं पूछता है। सामान्य सा डाटा इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं
कि जैसे कि पाई डायग्राम, बार डायग्राम, इस तरीके का पूछता है जिसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप, चाहे आपको मैथ्स आती हो या नहीं आती हो, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो उसको तैयार करने पर सफलता लगभग सुनिश्चित होती है और एक अच्छी रैंक हासिल होती है। हम लोगों ने सर ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है। कोई और ऐसा पॉइंट्स आपको लग रहा है कि एक बीपीएससी के एस्पिरेंट को जानना चाहिए और वो क्वेश्चंस नहीं हो पाया, ऐसा कोई पॉइंट आपको लग रहा है? हाँ, मुझको लगता है कि लगभग हमने हर पॉइंट कवर किया हुआ है। हाँ, बस तैयारी के दौरान जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो, अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो उसके प्रति आप ईमानदार रहिए और ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। बस अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलती है। सफलता मिलने में कोई बहुत देर हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, सुनिश्चित तो होगी सफलता, ये तो है। थैंक यू सर, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस पॉइंट पे आपको एक और वीडियो चाहिए। हम अगले किसी टॉपर्स को लाएंगे और उस पर हम वीडियो कवर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।